परित्य भूतानि परित्य लोकान्। तो ये सब जो भूतों को पार करके फिर जो है परित्य लोकान्, ये सब जो लोक कहा जाता है कि पाताल जो सप्तलोक, तल अतल वितल सुतल, ऐसे सप्तलोक पाताल, और यहाँ भूलोक भूवलोक स्वलोक ब्रह्मलोक तक बताया जाता है। ऊपर के तरफ 7, नीचे के तरफ 7, 14 भुवन बोला जाता है, 14 लोक। तो ये जो लोकान, ये सब को पार करके परित्य लोकान, जितना भी लोक है ये सब में घूम घूम करके आएगा, उसको भी पार कर जाएगा। जो पंच महाभूत है उसको पार कर गया, उसके बाद जो है जो 14 लोक है, ये ब्रह्मांड है, उसको पार कर गया। और परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च, सर्वा प्रदिशः दिशश्च, परित्य सर्वा दिशः प्रदिशः। प्रदिश का मतलब जो दिशाओं का कोण होता है, कोना, जैसे उसको बोला जाता है कि अग्नि ईशान्य वायव नैऋत, 4 कोण है। तो ये 4 दिशा प्रदिश है और 4 दिश है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक ऊपर के तरफ और एक नीचे के तरफ, ऊर्ध्व और अध। तो ऐसे जो 10 दिशाएं हैं, प्रदिश दिशश्च, प्रदिश और दिश मिल करके जो 10 है, ये 10 दिशाओं को परित्य अतिक्रमण करके पार करके, तो मतलब सारे जो है ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांड है, वो जो परिधि है, ये सब परिधि के तरफ से लौट कर अतिक्रमण करके जहां केंद्र है वहां रुत है, परमात्मा है, आत्मा का स्वरूप है, सच्चा स्वरूप, जिसको परमात्मा बोला जाता है, जिसको ईश्वर बोला जाता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्य चित आनंद स्वरूप है, वही जो
सबका मूल बीज है, वही परम सत्य परमात्मा। ये जो है, जब ये जीवात्मा रूप को धारण किया तो बाहर भटकता रहा मन इंद्रियों को लेकर के। तो भटकते भटकते वहां कहा जाता है कि कहां जाओगे, जिस दिशाओं में जाओगे वही दिशा में जाते 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 फिर जो है आकर वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकले थे। तो ऐसे जिस लोक में जाओगे वहीं सारे लोग घूमते 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 वहीं आ जाओगे जहां से निकले थे। जिस भूत में जाओगे, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, वहां घूमते 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 फिर वहां आ जाओगे जहां से निकले थे। तो इसको बताए हैं कि परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वा प्रदिशा दिशाश्चो। ये सब जो है भूत लोक प्रदिश दिशा सब घूम 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 करके कहां आ जाएगा कि ऋतस्य प्रथम जाम उपस्थाय। जो परम सत्य को प्राप्त करने के लिए जो स्थान है, जो परम सत्य कहाँ है, जो परमात्मा परम सत्य सच्चिदानंद स्वरूप कहाँ है, उसको ढूंढते 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 वही पहुंच जाएगा जहां से निकले था। तो आत्मानम आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। जब लौट कर आता है तो जब बाहर घूमते 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 वो मिला नहीं तो अपना अंदर आना पड़ेगा। तो कैसे आना पड़ेगा कि योग के द्वारा आना पड़ेगा। जब चित्त वृत्ति को निरोध करके अर्थात जो बाहर भाग रहा है मन को, उसको जो कि सब दिशाओं के सब तरफ बाहर भाग रहा था, उसको घुमा करके अपने अंदर लाने से आत्मना की खुद के द्वारा आत्मानम खुद में संविवेश प्रवेश कर गया। तब वहां जो है ऋतो जो परम सत्य उसको प्राप्त किया, आत्म स्वरूप को प्राप्त किया। तो ये जो वेद मंत्र में यही बताया जाता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो अखिल भूमंडल में संसार में बाहर में मन घूम रहा है, उसको वहां से लौटा करके
ये सब को पार करके जब अपना अंदर आ जाएगा तो अपना अंदर में जो केंद्र में वो परम सत्य को प्राप्त करेगा। तो यही जो वेद मंत्र में, इस मंत्र का सृष्टा जो है वो है, जो ये मंत्र का जो स्वयंभू ब्रह्म ऋषि और परमात्मा देवता, तो मतलब ये स्वयंभू ब्रह्म ऋषि जिसका नाम है, उन्होंने ये मंत्र में कहते हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यही करना पड़ेगा कि जो मन वृत्तियों को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के बाहर घूम रहा है, उसको सब दिशाओं से, सब लोगों से, सब तरफ से लौटा करके जब केंद्र में, अपना अंदर में जहां वो परम सत्य विद्यमान है, जहां अपना सच्चिदानंद स्वरूप विद्यमान है, वहां प्रवेश कराने से वो परम सत्य को प्राप्त करेगा। यही जो है इस मंत्र में कहा जाता है। आगे बताएंगे। जय जय।